नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा रुख करेंगे विधानसभा का, जहां पर बजट सत्र चल रहा है। सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। 2 विधानसभा क्षेत्र आहोर में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय गोपालबाड़ी में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची निम्नानुसार है। वरिष्ठ अध्यापक 1, कार्यरत 1, रिक्त 0। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 स्वीकृत 2, कार्यरत 0, रिक्त 2। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 स्वीकृत 2, कार्यरत 0, रिक्त 2। जी हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम के 272 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 216 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा शेष पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। अध्यापक लेवल द्वितीय के 1505 पदों को भी भरने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3, जी नहीं, विद्यालय में विगत कुछ वर्षों में भी नामांकन वर्तमान नामांकन के समतुल्य रहा है, तथापि रिक्त पदों को यथाशीघ्र भर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने 2021-2022 में भी ये प्रश्न लगाया था, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ये मात्र एक विद्यालय है। उस समय 5 में से 2 पद भरे हुए थे, 3 खाली थे, और यही सूचना मेरे को दी थी कि 1700 पद भरेंगे, 200 भरेंगे, लेकिन वो पद 1 था, वो भी खाली हो गया, उल्टा 1 हो गया है। पिछले 4 वर्षों से इस विद्यालय में एक अध्यापक है, और वो भी कहीं न कहीं व्यवस्था में लगा रहता है। तो ये पद वास्तव में यूं ही रहेंगे पूरे 5 वर्ष तक, या कोई इसकी व्यवस्था होगी? अच्छा, अब तो 5 वर्ष 6 महीने बाकी। अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय में मात्र 29 विद्यार्थी हैं और यहाँ पर मुकेश कुमार जी और गोविंद सिंह जी, ये 2 आदमी कार्यरत थे, लेकिन 28 तारीख को एक गंभीर शिकायत के आधार पर मुकेश कुमार जी को वहाँ से निलंबित कर दिया और 2 अध्यापक अशोक कुमार ओडवाड़ा और नवल किशोर मंजल बाड़मेर से, इनको दोनों को कार्य व्यवस्था लगाने के आदेश 1 मार्च को जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 29 विद्यार्थी और 3 अध्यापक लगे हुए हैं। जैसे जैसे हमारे पास रीट की भर्ती के सिलेक्शंस आएंगे, हम बाकी पदों को भी भर देंगे। अगला प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज, मैं आप बेटा प्लीज, जब टीचर ही नहीं क्या भर्ती करा बेटा, आप बार बार पूछेंगे, बाद 4 साल तक आप करो नहीं, तब 6 का इमीडिएटली होगा, जैसे होगा तभी हो पाएगी। सर, प्रश्न संख्या 259। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा के उनियारा नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य नाले कच्चे होने पर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण पानी निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में बाबत घोषणा की गई कि प्रदेश के 50 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में ड्रेनेज व ग्रे वाटर ट्रीटमेंट हेतु 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर पालिका उनियारा कस्बे में पानी निकासी हेतु पक्के नाले संबंधित कार्य उक्त बजट घोषणा के अंतर्गत करवाया जाना प्रस्तावित है। सर, खंड 2 पूरा हो जान दो। खंड 2, इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है। सर, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि क्या ये कार्य इसी वित्तीय वर्ष में चालू करा दिए जाएंगे? निश्चित तौर पर इसी वित्तीय वर्ष में चालू करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री अमीर सिंह बायल। प्रश्न संख्या 260। खंड 1। जी हाँ, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के माध्यम से जोधपुर, पाली एवं बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों पर पिछले 3 वर्षों में अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति का विवरण परिशिष्ट 1 के अनुसार है। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा प्रकरण संख्या 358/213
DBCWP नंबर 8074/2010 आदि लक्ष्मी शूटिंग जोधपुर व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/5/2017 को पारित आदेश में जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में एवं औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बिना सहमति से चलने वाली 378 औद्योगिक इकाइयों पर रुपये 5 लाख प्रति इकाई की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई थी। इस आदेश की अनुपालना में आज दिनांक तक 378 औद्योगिक इकाइयों में से 326 औद्योगिक इकाइयों द्वारा राशि 16.30 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के पेटे रिको इकाई कार्यालय जोधपुर में जमा करवाई जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 क्षतिपूर्ति वसूली कार्रवाई विवरण बिंदु संख्या 1 की सूचना में संलग्न परिशिष्ट 1-2 के अनुसार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल की उपलब्धता एवं तकनीकी आंकड़ों के अध्ययन हेतु विशेष राजस्थान रिवर बेसिन एवं प्रोजेक्ट प्लानिंग अथॉरिटी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा 5 सदस्यीय समिति जिसमें 2 कृषक प्रतिनिधि सम्मिलित थे का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जल उपलब्धता इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सीमित किए गए 16.17 लाख हेक्टेयर सीसीएम में ही सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा किसी नए क्षेत्र का पानी दिया जाना संभव नहीं है। अतः एटा सिग्नासर माइनर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खंड 2 जी नहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रस्तावित जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने के उपरांत पानी की बचत से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्धारित किए गए सिंचाई क्षेत्रों में डिजाइन अनुसार सिंचाई संगतता अर्जित की जा सकेगी तथा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अंतिम छोर पर निर्धारित मात्रा में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हमने 16.17 लाख हेक्टेयर जमीन जो सीसीए में कमांड है उसके अलावा पानी नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, सरकार खुद ही 26 मार्च 2012 को एटा सिंगरासर लघु सिंचाई परियोजना लगभग 1966 हेक्टेयर सिंचाई हेतु निर्माण करवाया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री की है बजट में। और अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अभी रिवाइज बजट के अंदर 4/3/21 को 30 गांवों को पानी देने के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की गई है। रिवाइज बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, उसमें हम कोई नौर भादरा और तारानगर के 30 गांवों के खिलाफ नहीं है, पर सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम हो गया आप सीधा है। सरकार पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए बात कर रहे हैं, आप इरिगेशन की बात कर रहे हैं। सरकार खुद ही उलझ रही है। मंत्री सरकार खुद घोषणा पे घोषणा करती जा रही है। पीने के पानी की घोषणा है, आप 2 बातों को अलग कर रहे हैं। आप एक तो पीने के पानी की बात कर रहे हैं और बात इरिगेशन की पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य जैसे अपनी बात कह रहे हुए बजट के अंदर घोषणा जरूर हुई है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 18/4/2016 को एक विशेष यज्ञ की कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के अध्ययन के बाद रिपोर्ट ये सामने आई कि इससे ज्यादा पानी उपलब्ध हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम नए क्षेत्रों को नहीं खोलेंगे। अगला प्रश्न श्री कन्हैयालाल। सरकार ने ये वायदा किया था, सिंचाई सचिव ने मौके पर जाकर आंदोलनकारियों के सामने 10 वर्ष तक बढ़ा हुआ पानी सिंगरासर माइनर को दिया जाएगा, ये आश्वासन सरकार का है, मेरा नहीं है। सरकार को ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न कन्हैयालाल। प्रश्न संख्या 262। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि जिन्स की खरीद पर बोनस नहीं दिया जा रहा है। विगत 4 वर्षों में किसी भी जिन्स की खरीद पर बोनस नहीं दिया गया है। खंड 2
चना, सरसों व गेहूं की खरीद पर किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि पूर्व सरकार ने वर्ष 2018-19 में चना पर 200 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पे 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया। इसी तरह से वर्ष 2017-18 में मूंगफली पे 200 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग पे 200 रुपये प्रति क्विंटल और 200 रुपये प्रति क्विंटल उड़द पे बोनस दिया गया। क्या ये इस बार प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस बार शीतलहर की वजह से सरसों में 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, तापमान ज़्यादा बढ़ने की वजह से इस बार चना और गेहूं में भी काफ़ी नुकसान होने की उम्मीद है, पैदावारी कम, उपज कम होगी। क्या इन पे सरकार बोनस देने का विचार रखती है 300-400 रुपये? बोनस देने का कोई विचार सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न श्री गोपाल लाल मीणा। अच्छा है सर। प्रशासनिक सुधार मंत्री जी राजकुमार का जवाब कौन दे रहा है? सरकार का प्रशासनिक सुधार मंत्री राजकुमार जी का जवाब प्रश्न ये पूछ रहे हैं। गोपाल जी पूछ रहे इधर प्रश्न संख्या 223। मंत्री जी इधर देखकर मैंने एलाउ किया उनको उनकी जगह प्रश्न पूछने का। विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में सीगर लिपिक निजी सहायक ग्रेड द्वितीय पढ़ा हुआ मान लिया। माननीय मंत्री जी पढ़ा हुआ मान लिया, प्रश्न पूछ लें। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लिया, प्रश्न पूछ रहे हैं वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, के सरकार जिन 29 विभाग जिन्होंने पदों की सूचना नहीं दी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है और अब कब तक उनकी रिक्तियों की सूचना मंगवा कर कब तक बोर्ड की विज्ञापन हेतु भिजवा दी जाएगी? प्रश्न दूसरा, क्या सरकार शीघ्र लिपिक परीक्षा 100 अंक की तथा शीघ्र लिपिक परीक्षा 200 अंक की करने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये पूरे प्रदेश से सूचनाएं आनी हैं, 102 विभागों में 279 पद रिक्त है, इसकी सूचना आ गई। जो खे पर मैंने डिटेल दी है, ये करीब 29 जिले हैं, 29 विभाग है जहां से सूचनाएं अभी तक नहीं आई है। क्योंकि समय कम मिला है इसलिए प्रदेश से पूरी सूचनाएं नहीं आ रही है। तो माननीय सदस्य ने जो चिंता की है, मैं पुनः इनको लिखूंगा और समय पर अगर जो कोई सूचना नहीं भेजेगा उन विभाग के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और जब तक विभागों का पुनर्गठन नहीं हो जाता, जब तक हम भर्ती के लिए कर्मचारी बोर्ड को नहीं लिख सकते। अगला प्रश्न श्री ओम उल्ला। ट्रांसपोर्ट मंत्री जी, कोई नहीं, नाम बदल गए। अच्छा, प्रश्न लिखा है आपकी जगह राजेंद्र जी प्रश्न पूछ रहे हैं। वर्तमान में अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में उपखंड मुख्यालय थानागाजी में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें अलवर शाहपुरा मुख्य सड़क मार्ग पर कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट थानागाजी के सामने सड़क किनारे से संचालित की जा रही हैं। निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण निगम स्तर पर थानागाजी में बस स्टैंड का निर्माण कराने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा। प्रश्न संख्या 265। माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1। जी हाँ, सरकार द्वारा माननीय प्रश्न उत्तर पढ़ा और माना गया, प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खंड 3 में उत्तर दिया है कि योजनागत एक समय में अधिकतम 2 लाख आशार्थियों को लाभान्वित किए जाने की सीमा निर्धारित होने के कारण अप्रूव किए जाने हेतु लंबित है। मतलब 2 लाख से ज़्यादा आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दोगे। तो आपने जब बेरोजगारी भत्ते की क्या घोषणा की थी तब भी ये नियम लागू था, नंबर 1। नंबर 2, फिर जयपुर जिले के अंदर आपने 1,10,271 आवेदन आए और उनमें से सिर्फ आपने 22,460 ही बेरोजगार भत्ता आपने देने का काम कर रहे हो। जयपुर जिले में कुल आवेदन आए आपके पास 1,10,271। उनमें से आपने कहा कि हम सिर्फ 22,460 लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, बाकी आवेदन निरस्त किए गए। तो निरस्त जिन आधारों पर किए गए
आपकी लिमिट की वजह से किए गए या उम्र की वजह से किए गए या 2 वर्ष से ज़्यादा दिए गए, तो क्या इनको शेष जो रहे 87,811 इनको भी आप लाभ भत्ता देने का विचार रखते हो? और तीसरा मेरा सवाल है, एक एक करके जवाब दे दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य बड़े चिंतित हैं कि 1,10,000 ने आवेदन किया और 22,460 को ही क्यों मिल रहा है। तो मैं इसी जवाब के अंदर लिखा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि 22,460 तो वो लोग हैं जिनको इस समय प्राप्त हो रहा है, 34,787 वो है जिनको 2 साल का प्राप्त होकर बंद हो चुका है। केवल 4,282 आवेदन ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं और जो कि 2 लाख की सीमा की वजह से रुके हुए हैं, केवल 4,282। इसमें 4,345 अपात्र होने के कारण केवल 4,345 निरस्त किए गए हैं और 39,508 जिनमें कुछ कमियां हैं उनको बैक टू सिटीजन दिया गया ताकि वो कमियां पूरी करके वापस दें। कुल मिलाकर 22,460 नहीं, तकरीबन 57,000 और कुछ लोग इस योजना का जयपुर जिले में लाभ उठा चुके हैं या उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर 57,000 भी उठा रहे हैं तो भी 50% लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने 4 घंटे का बैरिकेड लगाया कि 4 घंटे संबंधित सरकारी कार्यालयों के अंदर आप सेवाएं दोगे। आपके इस 4 घंटे के बैरिकेड के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता लेने से वंचित रहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटर्नशिप के लिए 23 जिले निर्धारित किए गए, 23 विभाग निर्धारित किए गए और 23 विभाग के अलावा भी जिला कलेक्टर को आदेश में फ्री हैंड है कि और विभाग बढ़ाकर भी दे सकें। 1,72,189 लोगों ने इंटर्नशिप करने के लिए स्वीकारा, इंटर्नशिप कर रहे हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनको भत्ता नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न सुरेश मोदी। मेरे द्वारा चाहे गए जीएसएस स्वीकृत कर दिए गए हैं, इसलिए प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न श्री गुरदीप सिंह। जी हाँ, रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में गुजराती, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी सहित 7 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। उक्त परीक्षा हेतु नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परीक्षा विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट क पर संलग्न है। 2, जी हाँ, राजस्थान भाषा को मान्यता देने एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के संबंध में राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2003 को संकल्प पारित किया गया था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय स्तर से बार बार अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के संबंध में भारत सरकार से निवेदन किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की कार्रवाई भारत सरकार के स्तर पर की जानी है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने बताया भी बार बार भारत सरकार को लिखा गया है। मैं पूछना चाहूंगा भी लास्ट बार आपने कब लिखा और कब इसकी मांग की? अध्यक्ष महोदय, अभी 16 फरवरी 2023 को अशोक जी गहलोत ने लेटेस्ट पत्र लिखा है। इससे पहले 3/9/2003 को लाल कृष्ण जी अडवाणी को पत्र लिखा अशोक जी गहलोत ने। 28/6/2009 को अशोक जी ने पत्र लिखा मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर को। 4/10/2010 को मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा। फिर उसके बाद 8/4/2011 को मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा। उसके बाद वसुंधरा जी ने 5/1/2015 को पत्र लिखा नरेंद्र जी मोदी को। 6/9/2017 को एक्स सीएम वसुंधरा जी ने
नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। फिर 11/9/2019 को नरेंद्र मोदी जी को पत्र दिया अशोक जी ने। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी ने 7/10/2020 को पत्र लिखा था। राजेंद्र जी यादव भाषा विभाग के मंत्री ने 5/4/2019 को राजनाथ सिंह जी को पत्र दिया। उसके अलावा डीबी गुप्ता जी जब चीफ सेक्रेटरी थे 3/12/2019 को गृह सचिव अजय भल्ला जी को पत्र लिखा। जब CS राजीव स्वरूप जी CS थे उस समय 14/10/2020 को अजय भल्ला जी को गृह सचिव जी को पत्र लिखा। और अभी लेटेस्ट 16 फरवरी 2023 को अशोक जी गहलोत ने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। इस संबंध में सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई थी। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने भी ये अभिशंसा की है कि संवैधानिक दर्जा देने हेतु राजस्थानी भाषा को पात्र माना है। 2020 के बाद आपने कोई वहां उनको भारत सरकार को पत्र नहीं लिखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजस्थानियों को राजस्थान की भाषा राजा भाषा का बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, बनाने की मंशा रखते हैं आप? पत्र बता दिया मैंने। अगला प्रश्न श्री नारायण सिंह देवल। प्रश्न संख्या 174। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड करवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर द्वारा ऋणी किसानों का रबी 2023-24 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा प्रीमियम राशि का बीमा कंपनी को निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया है। समिति द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी फसल 2022-23 के लिए पात्र 654 कृषकों में से किसी भी कृषक सदस्य की बीमा प्रीमियम की राशि शाखा के माध्यम से कंपनी को नहीं भिजवाई गई है। खंड 2, करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड करवाड़ा के कृषक सदस्यों को फसल बीमा से वंचित रखने के संबंध में प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर द्वारा कराई गई जांच में समिति के तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवी सिंह एवं समिति अध्यक्ष श्री मिश्राराम परमार को जिम्मेदार माना है। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। करवाड़ा समिति की निर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक 23/11/2022 को पारित प्रस्ताव के अनुसार अधिशासी अधिकारी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर द्वारा दिनांक 13/12/2022 को सहायक व्यवस्थापक करवाड़ा का चार्ज बदलकर श्री देवी सिंह के स्थान पर श्री हरचंद कुमार सहायक व्यवस्थापक गांग ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गांग को आवंटित किया गया है। बैंक के अधिशासी अधिकारी के पत्र दिनांक 4/2/23 के द्वारा करवाड़ा समिति के अध्यक्ष को व्यवस्थापक सेवा नियम अंतर्गत तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवी सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु लिखा गया है। समिति की प्रबंध कार्यकारिणी की अनुशंसा उपरांत दिनांक 6/2/23 को अध्यक्ष समिति द्वारा समिति के तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक श्री देवी सिंह की सेवाएं समाप्त की गई है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति यहाँ जालोर द्वारा दिनांक 3/2/23 को अध्यक्ष करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति को अधिनियमांतर्गत नोटिस जारी कर दिनांक 10/2/23 को सुनवाई निर्धारित की गई थी। सुनवाई की समय अवधि बढ़ाकर अब दिनांक 21/2/23 नियत की गई है। राजस्थान राज्य सरकार बैंक की लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका उत्तर अपेक्षित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा प्रीमियम जमा कराने की तारीख 31 दिसंबर 2022 थी। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या ये सही है कि जिस सहायक व्यवस्थापक देवी सिंह के पास करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति 13 दिसंबर को उसको हटा दिया, उसके